दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे हमने पहले वीडियो में व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट आर द टर्म्स इन्वॉल्व इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज क्या है बॉस, प्रोसेसेस क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस क्या है, ये सारे टॉपिक हमने लर्न किए हैं। ठीक है, अब चलो गाइस आगे बढ़ लेते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स दैट इज मैक्सिमम वर्क या वर्क डन, डब्ल्यू मैक्स, ये लर्न करेंगे। यहाँ पे वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ये दोनों जो डेरिवेशन है वो चार्ज कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देख लेंगे कि मैकेनिकली वर्क एग्जैक्टली क्या है एंड एज अ केमिस्ट वर्क मतलब क्या हो सकता है, दैट ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो पहला जो टॉपिक है फॉर द टुडे सेशन दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ वर्क। राइट, अब देखो बच्चों, यहां पे हमें डिफरेंशिएट करना है वर्क को इन मैकेनिक्स एज वेल एज अ केमिस्ट। ठीक है, केमिस्ट्री में वर्क क्या है और इन थर्मोडायनेमिक ब्रांच व्हाट इज एक्चुअली द वर्क एंड इन मैकेनिक्स व्हाट इज एक्चुअली द वर्क। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। एक्चुअली सी गाइस, इन मैकेनिक्स वर्क यानी क्या है? वर्क इज सिंपली the work is defined as the energy by which the body displays through a distance d with an application of force only। ठीक है, अगर वर्क मतलब क्या? अगर बॉडी है कोई डिस्प्लेस करती है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली, तब कहा जाएगा वो उस पर्टिकुलर बॉडी ने, उस पर्टिकुलर सिस्टम ने वर्क किया है। समझ में आ गया? ओके, अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ा हुआ हूँ गाइस और मैं सिंपली ऐसे के ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ कंटिन्यूअसली, समझ लो मैं 1 घंटे तक इधर ही ऐसे के ऐसे खड़ा हुआ, राइट, यहाँ पे बच्चों अकॉर्डिंग टू द मैकेनिक्स मैं वर्क ही नहीं कुछ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि मैं एक ही प्लेस पे खड़ा हूं। शायद मुझे किसी ने धक्का दे दिया पीछे से और मैं उसी डायरेक्शन में आगे चला गया और कुछ मूवमेंट, कुछ 3-4 कदम मैंने ले लिए, इसका मतलब एक प्लेस से मैं दूसरे प्लेस पे गया हूं, डिस्प्लेसमेंट हुई है मेरी बॉडी की, बराबर है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली, तब मैं कहूंगा वर्क हुआ है अकॉर्डिंग टू दी मैकेनिक्स। समझ में आ रहा है ये चीज? यानी हम अगर क्रिकेट बॉल है अपने, तो क्रिकेट बॉल को मैं अगर दूर फेंक रहा हूं यहाँ पे विद द फोर्स ओनली, तो फिर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर ये बॉल एक प्लेस से दूर कहीं पे जाके जा रही है, तब हम लोग कहेंगे वर्क हुआ है। क्रिकेट ही खेल रहे, बैटिंग कर रहे हैं तो बैट्समैन बॉल मार रहा है, गोल्फ खेल रहे, ओके, तो गोल्फ स्टिक से गोल्फ बॉल को मार लिया है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा गया, वर्क हो गया अकॉर्डिंग टू दी मैकेनिक्स। समझ में आ गया? एंड दैट इक्वेशन, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू F इंटू डी है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? W इज इक्वल टू F इंटू डी, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया बॉक्स मैकेनिकली। थर्मोडायनेमिक क्या कह रहा है? जैसे कि कभी किसी पर्टिकुलर सिस्टम ने एनर्जी लूज की है या फिर कोई सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि थर्मोडायनेमिकली वहां पे वर्क हुआ है। समझ लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, एक सर्टेन टाइम के बाद मुझे भूख तो लगी जाएगी। इसका मतलब क्या है? मैंने एनर्जी कुछ लूज की है, इसीलिए तो मुझे भूख लग रही है बच्चों। अंडरस्टूड? तो फिर यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली वर्क हुआ है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिक्स। शायद मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही प्लेस पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने तो, मेरी बॉडी तो डिस्प्लेस हुई ही नहीं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि मुझे फोर्स कहीं पे आया ही नहीं, एग्जर्ट हुआ ही नहीं, तो फिर मैकेनिकली तो वर्क जीरो है। बट अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स मैंने तो कुछ वर्क किया क्योंकि मैं वहां पे एनर्जी लूज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? सो इन थर्मोडायनेमिक्स द टाइप ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट इज द वर्क इज डन बाय द सिस्टम दैट इज गैस, आइदर ऑफ एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन से वर्क होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन से वर्क होगा। एक्सपांशन अगर होगा तो गैस या फिर सिस्टम जो है, ओके, वो क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर गैस एनर्जी गेन करेगा। लॉस ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी, वर्क इज डन ओवर देयर। एक तो सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है या फिर सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स। तो चलो गाइस आगे बढ़ लेते हैं, फिर इसी को थर्मोडायनेमिक्स से ही समझ लेते हैं कि व्हाट इज द वर्क अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स बाय टेकिंग 2 एग्जांपल्स ओवर। यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन देख सकते हो। ठीक है, एक डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट दैट इज, दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ओके, H2O2 यानी क्या बच्चों? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आप पहले इसमें देखो बच्चों, हियर एक सिलेंडर है जहां पे H2O2 इन अ गैसियस, इन अ लिक्विड स्टेट है। ठीक है, एंड इट हैविंग द मूवेबल पिस्टन आल्सो। ठीक है, मूवेबल पिस्टन है, कुछ यहाँ पे वेइंग मास भी, कुछ वेट भी रख दिया है वहां पे, राइट। अब ये पर्टिकुलर स्टेट पे द सिस्टम्स का प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज एग्जैक्टली सेम।
okay, the pressure exerted by the system, that is H2O2, and the external pressure is same, इसलिए पिस्टन अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा. बट अभी यहाँ पे धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा. द लिक्विड H2O2 विल गोइंग टू डिकम्पोज इटसेल्फ. क्या फॉर्म करेगा? वाटर. एट द सेम टाइम देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो H2O2 वाटर फॉर्म कर रहा है, विल रिमेन इन द लिक्विड स्टेट ओवर हियर, बट अलॉन्ग विद दैट क्या फॉर्म कर रहा है? O2 गैस. बराबर है. अब ये जो गैस फॉर्म हुआ है वो डेफिनेटली धीरे धीरे पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. यू कैन सी ओवर हियर, ये अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन को मूव कर रहा है. इनिशियल वॉल्यूम यहां पर तक था, समझ लो. ठीक है, तो ये यहां से लेके पिस्टन को इतने डायरेक्शन में मूव कर दिया है बच्चों. समझ में आ रहा है? ओके, पिस्टन को कहां से? ये पर्टिकुलर प्लेस से यहां से लेके इस पर्टिकुलर प्लेस पे, जस्ट अ मिनट. हाँ, ओके, इस पर्टिकुलर प्लेस पे, एक मिनट. ओके, तो फ्रॉम हियर ओनली पिस्टन को मूव कर लिया अप टू हियर. समझ में आ रहा है? अब पिस्टन को एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था, वहां से ऊपर ढकेला है, ऊपर मूव कर लिया है. इसका मतलब क्या हुआ है? कुछ ना कुछ वर्क हुआ है वहां पे. क्यों? क्योंकि पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए कुछ तो एनर्जी लूज की होगी सिस्टम ने. ओके, यहाँ पे H2O2 कन्वर्ट हो रहा है इनटू वाटर एंड दी ऑक्सीजन, तो ये दोनों सिस्टम हो गए वहां पे. एंड पिस्टन मूविंग द सिस्टम मूविंग द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसियस प्रेशर इज मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, एंड इन दैट केस द सिस्टम लूज द एनर्जी. इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ने कुछ ना कुछ एक्सपांशन ऑफ अ गैस की वजह से क्या हुआ है? एनर्जी लॉस की है. एनर्जी लॉस की है तो डेफिनेटली वहां पे वर्क हुआ है, एंड वर्क इज डन ओवर हियर बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग बाय लूजिंग द एनर्जी. I am repeating over here, work is done by system on the surrounding by losing the energy over here. तो work is done by system over here. एक केस ये हो गया, that is expansion of a gas. दूसरा है बच्चों compression. ओके, अब यहाँ पे सेकंड आप रिएक्शन देख सकते हो, द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड HCl, जहां पे अमोनिया रिएक्टिंग विद HCl गैस. यहाँ पे एक सिस्टम है, देख लो, ये एक सिलेंडर है जहां पे अमोनिया गैस एंड HCl गैस रखा हुआ है. ये पिस्टन का ये वॉल्यूम, ये समझ लो, ये V1 है. बराबर है. वंस द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, धीरे धीरे देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl इन अ सॉलिड स्टेट. ये यहाँ पे NH4Cl सॉलिड स्टेट में मिल रहा है. पिस्टन मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये देख लो यहाँ पे पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था, अब ये वॉल्यूम में आ गया है उसका. अंडरस्टूड? सो द व्हाटएवर द वॉल्यूम इज देयर ऑफ द सिस्टम इज एक्चुअली डिक्रीजेस. यानी यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है गैस का. राइट, कंप्रेशन हुआ मतलब क्या? कि जो इनिशियल केस में प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल प्रेशर सेम था, but once the reaction takes place, NH4Cl solid state में आ गया, the pressure of the system gets decreases and the external pressure will be more over there. Piston moves in the downward direction. Downward direction में हुआ यानी सिंपली गैस वहां पे कॉम्प्रेस हुआ है. अगर कॉम्प्रेशन ऑफ गैस है, इसका मतलब क्या है? द वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. क्या हुआ है? वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. तो पहले केस में वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग बाय लूजिंग एनर्जी. सेकंड, compression of a gas where work is done by surrounding on the system by absorbing energy by the system. ठीक है, और by giving the energy to the system only. Understood? In this case, compression of gas, W यहाँ पे पॉजिटिव होगा और इस केस में W होगा नेगेटिव. तो दोनों जो है यहाँ पे वर्क हुआ है, क्योंकि पिस्टन अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है. अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क हुआ तो वर्क इज डन ऑन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. तो ये है बच्चों थर्मोडायनेमिक वर्क, जहां पे सिस्टम ने कुछ एनर्जी लूज की है या फिर कुछ एनर्जी गेन की है. तो अब हम लोग कहेंगे कि बॉस यहाँ पे कुछ वर्क हुआ है. समझ में आ गया? ओके, यू गॉट द पॉइंट. व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क? मैकेनिकली वर्क क्या है एंड व्हाट इज वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स. क्लियर हो गया दोस्तों? बट ये फॉर्मूला याद रखना है, W इज इक्वल टू F इंटू डी. ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं. द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नेचर ऑफ हीट. अब वर्क तो कंप्लीट कर लिया, अब हीट देख लेते क्या है. हीट इज नथिंग बट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है, हीट इज सिंपली द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि सिस्टम जनरली एक्सचेंज एनर्जी किसके साथ एक्सचेंज करेगा? सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगा ओनली. बराबर है. सो दैट इज द नेचर ऑफ दिस वन, हीट ओनली. अब यहाँ पे बच्चों साइन कन्वेंशन देखना है. हीट इज डिनोटेड बाय W. तो W अगर है पॉजिटिव, सॉरी Q, तो Q पॉजिटिव या Q नेगेटिव, तो क्या एग्जैक्टली है? हीट एब्जॉर्ब की है या फिर हीट रिलीज की है? दैट वी हैव टू सी ओवर हियर. देखो, हीट इज डिनोटेड बाय Q ओनली, तो इफ Q इज पॉजिटिव तो फिर साइन कन्वेंशन Q पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? हीट
इट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। ठीक है, हीट क्या की है बच्चों, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, इसका ये मतलब है। नाउ इफ Q इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, द हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। ठीक है, क्या हुआ है, हीट सिस्टम ने रिलीज की है। इफ Q is positive, heat is absorbed by the system only from the surrounding, and if Q is negative, मतलब heat is released by the system to the surrounding। समझ में आ रहा है। W साइन कन्वेंशन ऑफ W ओवर हियर, जहां पे W पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम by the surrounding, work is done on the system by the surrounding। ठीक है, एंड इफ W इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। समझ में आ गया बच्चों। तो देखो ये W पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, इफ W इज पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, कुछ एनर्जी गेन कर रहा है सिस्टम। W नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है, देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी ओवर देयर। समझ में आ गया। तो ये साइन कन्वेंशन बच्चों याद रखना, Q पॉजिटिव, heat is absorbed by the system, Q negative, heat is released by the system, and W positive, work is done on the system by surrounding, and W negative, work is done by the system on the surrounding। बच्चों एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे दोनों चीजें जो है, that is W as well as Q, ये दोनों क्या है बच्चों, पाथ फंक्शन है। वर्क as well as Q, work as well as heat, both are the path function, both are not the state function, state function है नहीं। क्लियर हो गया। चलो अब जाएंगे फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड द सेकंड वन जो ये वाला एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, वेयर द वर्क इज डन अंडर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो चलो पहले वर्क डन फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क ले लेते हैं हम लोग। अब बच्चों देख लो यहाँ पे क्या चीज है, यू कैन सी ओवर हियर वन, क्या एक गैस सिलेंडर आपको देख रहा है, द गैस सिलेंडर इज ओवर दैट, जहां पे कुछ गैस, आइडियल गैस हमने इनक्लोज किया है, उसका प्रेशर क्या है बच्चों, प्रेशर है P बराबर है। देयर इज अ पिस्टन, मूवेबल पिस्टन विच प्रेजेंट इन द दिस वन सिलेंडर ओनली, जो कि पिस्टन मूव होगा आइदर इन द अपवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ओके, अब इनिशियल वॉल्यूम जो है, ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1 ओनली, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम V1 है। अगर एक्सपांशन हो रहा है या फिर डिप्रेशन हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इनटू V2। ठीक है, वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, इनटू V2। अब इस केस में देख सकते हैं आप लोग कि द पिस्टन इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कुछ तो फोर्स अप्लाई किया होगा, किसने, गैस ने, बराबर। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट द स्टार्ट व्हेन द वॉल्यूम इज V1, गैसियस प्रेशर, ये P यानी क्या, गैसियस प्रेशर यानी सिस्टम का प्रेशर, एंड एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, PEXT, ये एक्सटर्नल प्रेशर, ये दोनों इक्वल है फिलहाल तो, बराबर है। जब भी पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यानी क्या, द गैसियस प्रेशर इज मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर ओवर देयर। ठीक है, गैसियस प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर। इन दैट केस कुछ तो फोर्स अप्लाई किया होगा सिस्टम ने टू मूव द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन ओनली। उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, ओके, फोर्स इज इक्वल टू PEXT इंटू D। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू PEXT इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ D ओनली वी कैन ऑल्सो राइट A। समझ में आ रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू, ओके, या फिर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, वही इक्वेशन ले लेंगे। सो F इज इक्वल टू PEXT इंटू D, बराबर है, इंटू A। तो F इज इक्वल टू PEXT इंटू A, ये तो हो गया। तो फोर्स इज द द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन ओनली। अब हमने W इक्वेशन क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू F इंटू D ओनली। ओके, W इज इक्वल टू F इंटू D। इसी इक्वेशन को देख लेते हैं, इसी इक्वेशन में ले लेते हैं हम लोग। ओके, नाउ विल टेक W इज इक्वल टू
W is equal to F into D. Now बच्चों we are having F is equal to P external into A only. Okay, P external यानी external pressure into A. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ PEXT into A into D. अब यहाँ पे मुझे साइन बच्चों देना पड़ेगा, दैट इज नेगेटिव साइन. क्यों नेगेटिव साइन दे रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ गैस इज डन. गैस एक्सपांड हुआ है इस वॉल्यूम से इस पर्टिकुलर वॉल्यूम तक. V1 चेंजेस टू V2 ओवर हियर बाय द एक्सपांशन ऑफ अ गैस. एक्सपांशन हुआ है मतलब वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. उसने कुछ एनर्जी लूज की है. किसने? सिस्टम ने कुछ एनर्जी लूज की है टू मूव द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू पुट ओवर हियर द नेगेटिव साइन. तो W इज इक्वल टू F into D, therefore W is equal to minus P EXT into A into D. अब A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ this one cylinder only. What is D? D is the displacement. Okay, तो यहाँ पे A into D, the product of A into D is actually giving the change in volume. Volume change हुआ है from V1 to V2 only. Okay, if I'll write over here A into D is equal to delta V. अगर A into D is equal to delta V मैं ले लेता हूं तो what will be the equation over there? W is equal to minus PEXT into delta V. ठीक है, here the A into D is replaced by delta V, so W is equal to minus PEXT into delta V only. समझ में आ रहा है? Okay, delta V यानी change in volume, so I can write over here W is equal to minus P external into V2 minus V1. तो ये हमारे लिए बच्चों हो गया है the expression of work done for pressure volume work. ठीक है, expression of work done for pressure volume work, that is also called to be a work done in isothermal irreversible process. ठीक है, एक बार पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा गया वो वापस नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा. दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल वन, इरिवर्सिबल वन. सो वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस. आइसोथर्मल यानी क्या? द वर्क इज डन बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, बराबर है, बट देयर इज irreversible process. So work is done by isothermal irreversible process, also called to be PV work or pressure volume work. The final equation is W is equal to minus PEXT into V2 minus V1. ठीक है, क्या स्टार्ट करना हमें? ये डायग्राम देख लेना, डायग्राम ड्रॉ करना है. F is equal to PEXT into A, बराबर है. Therefore W is equal to F into D. ये इक्वेशन हमने पढ़ा ऑलरेडी, मैकेनिकल वर्क का ही हेल्प लेनी है हमें. Therefore W is equal to minus PEXT into A into D. अब ये F is equal to P into A ले लिया हमने into D. अब ये नेगेटिव साइन कहां से ले लिया हमने? नेगेटिव साइन क्यों दिया? क्योंकि एक्सपांशन ऑफ गैस हुआ है. ठीक है, गैस एक्सपांड हुआ है मतलब गैस ने कुछ एनर्जी रिलीज की है, लूज की है टू move the piston in the upward direction only, and that's why we need to put over here the negative sign. So A into D ये क्या कर रहा है? A area of cross section of the cylinder, D is the displacement that giving the change in volume. Volume of the gas changes from V1 to V2 over here. So I can put A into D is equal to delta V. Therefore W is equal to minus PEXT into delta V. Delta V यानी क्या? Volume changes, that is V2 minus V1. So delta V is equal to PEXT into V2 minus V1, where V2 क्या है? वॉल्यूम एट फाइनल स्टेट. V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एट इनिशियल स्टेट. वॉल्यूम एट इनिशियल स्टेट, V2 वॉल्यूम एट द फाइनल स्टेट. सो दिस इज द इक्वेशन. अगर बच्चों एक चीज और यहां में नोट करनी है, इफ W is equal to PEXT into delta V, अगर ये आ रहा है तो दिस इज द केस वेयर दिस वन इज एक्सपांशन ऑफ अ गैस. ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये तो एक्सपांशन के लिए है. अगर W is equal to PEXT into delta V ये इक्वेशन है, दैट इज W is equal to PEXT into V2 minus V1, यानी यहां पे क्या हुआ है? कॉम्प्रेशन ऑफ गैस. क्या हुआ है बच्चों? कॉम्प्रेशन ऑफ गैस. तो एक्सपांशन के लिए नेगेटिव साइन देना है इक्वेशन में, एंड कॉम्प्रेशन है तो वहां पे पॉजिटिव साइन होना चाहिए क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. इसी दूसरा केस होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर मोर है कंपेयर टू द गैसेस प्रेशर, तो फिर पिस्टन विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली, तब W शुड बी पॉजिटिव. इन दैट केस W क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा. इक्वेशन होगा W इज इक्वल टू PEXT इंटू डेल्टा V, माइनस नहीं सिर्फ प्लस PEXT इंटू डेल्टा V या फिर PEXT इंटू V2 माइनस V1. समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये मैंने दोनों सेपरेटली मेंशन किया है. ये पहला वाला इक्वेशन फॉर द एक्सपांशन ऑफ गैस, एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज फॉर द कंप्रेशन ऑफ अ गैस, पिस्टन मूविंग फ्रॉम in the downward direction only. समझ में आ रहा है? This is called PV work बच्चों. Okay, now we'll go for the next one, that is free expansion. Now free expansion क्या है बच्चों? वर्क डन. हमने तो यहाँ पे वर्क डन देखा था जहां पे कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अबाउट आउटसाइड द सिलेंडर ओनली. ओके, तो ये एक वर्क पड़ा. अब फ्री एक्सपांशन यानी क्या बच्चों? फ्री एक्सपांशन यानी यहाँ पे एक्चुअल में वर्क हो रहा है बट अगेंस्ट
दी एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, यानी वैक्यूम में वर्क हो रहा है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो पिस्टन को मूव करने के लिए हमें जो एनर्जी लगेगी वो लूज करनी पड़ेगी गैस को। समझ लो, यही सिलेंडर हमने रखा दिया, ठीक है। कुछ है, पिस्टन को अपर डायरेक्शन में मूव होना है या फिर मूव कर भी रहा है, ओके, तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर तो वहां पे जीरो है, प्रेशर है ही नहीं, एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी लूज नहीं करनी पड़ेगी सिस्टम को, अंडरस्टूड। तो इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, बराबर है, तो पिस्टन मूव भी हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एनर्जी तो कुछ लॉस नहीं कर रहा है सिस्टम, या फिर ना तो एनर्जी कुछ गेन कर रहा है ओवर दैट। दैट्स व्हाई हम लोगों को कहना है जो भी वर्क हो रहा है इन दैट केस वेयर एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू जीरो, तो वो हो जाएगा वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन। अब उस केस में क्या होगा बच्चों, एक इक्वेशन तो हमने देख ही लिया है ऑलरेडी, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स टी इंटू डेल्टा वी। बट इन दिस केस इन वैक्यूम, जैसे मैंने बोल रहा हूं इन वैक्यूम P एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं जीरो वैल्यू ले लेता हूं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन, क्या W इज इक्वल टू माइनस P की वैल्यू तो जीरो है, जीरो इंटू डेल्टा वी, देयरफॉर W इज इक्वल टू जीरो। तो इन दिस केस बच्चों W जो है वो हुआ ही नहीं है, W इज इक्वल टू जीरो, यानी नो वर्क इज डन इन दी वैक्यूम वेयर देयर विल बी अ नो एक्सटर्नल प्रेशर। तो फ्री एक्सपांशन इज अ सिंपली वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू जीरो, देयरफॉर यहाँ पे P इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो फिर फाइनल इक्वेशन W इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि P की वैल्यू जीरो है, जीरो इंटू डेल्टा वी, सो दैट इज इक्वल टू जीरो, सो देयर विल बी नो वर्क डन, नो लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम और नो गेन ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम। समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन, W इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया दोस्तों, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ विल गो फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे द सीरीज ऑफ डायग्राम वेयर द डिफरेंट सिलेंडर्स आर देयर, ओके, सिलेंडर है, एक गैस है कुछ रखा, समझो कि यहाँ पे हमने n मोल्स ऑफ और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज enclosed in the cylinder only, okay, where the गैस का प्रेशर होगा यहाँ पे P, gaseous pressure will be P only, outside the piston जो प्रेशर है that is P external, PEXT, right? Now over here some small or infinitesimally small amount of work is done by the gas by you know एक्सपांशन ऑफ गैस, ठीक है। अगर गैस एक्सपांशन हो गई है मतलब क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम था दैट इज व्हाट V1, वो चेंज हो चुका है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, अंडरस्टूड, एंड गैस वॉल्यूम चेंज होगा और वो हो जाएगा वॉल्यूम V2, अंडरस्टूड, बिकॉज फाइनली वो एक्सपांशन ऑफ अ गैस हो गया, अंडरस्टूड। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे चलो एक इक्वेशन ले लेते हैं, दैट इज से dW इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू dV, बराबर है, जहां पे दैट इज ओनली द इक्वेशन, जो इक्वेशन हम लोग देख रहे थे W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा V, वही इक्वेशन है, ओके, इन द डेरिवेटिव फॉर्म वी रोट ओवर हियर, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया, तो dW इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा V। अब बच्चों यहाँ पे दोनों का प्रेशर, इसका गैस का एज अ सिस्टम प्रेशर P एंड एक्सटर्नल प्रेशर, इन दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। समझ लो ये जो डिफरेंस है दैट इज dP ओनली, ठीक है, जो डिफरेंस है दैट इज dP। इफ आई राइट ओवर हियर, इफ P माइनस PEXT इज इक्वल टू dP, तो फिर क्या होगा, ये PEXT क्या हो जाएगा, therefore PEXT is equal to P माइनस dP, ठीक है। ये माइनस PEXT को इस तरफ ले ले तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये dP को इस तरह ले ले तो P माइनस dP। अब बच्चों ये जो है व्हाट, PEXT is equal to P माइनस dP, ये ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग ले लेते हैं, तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो फिर dW is equal to माइनस PEXT की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, P माइनस dP, P माइनस dP ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dV। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। क्या किया हमने, dW इज इक्वल टू माइनस, तो ये तो साइन है, P एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू क्या है, P माइनस dP, वो डाल दिए यहाँ पे P माइनस dP इनटू dV, ये हो गया। अब बच्चों ये dV से मल्टीप्लाई करेंगे, P को dV से मल्टीप्लाई करेंगे dP को, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन dW इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन तो वैसा ही रहेगा,
ओके, P इंटू डीवी, समझ में आ गया, P इंटू डीवी प्लस, अब ये प्लस साइन क्यों, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस डीपी इंटू डीवी, डीपी इंटू डीवी, ठीक है। तो इक्वेशन मिल रहा है डीडब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डीवी प्लस डीपी इंटू डीवी। अब बच्चों वापस से थोड़ा सा चेंजेस करना है हमें, तो मैं ये इंक ही चेंज कर लेता हूं। नाउ द वैल्यू डीपी इंटू डीवी, इफ डीपी इंटू डीवी इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, एंड हेंस it is neglected, okay, the value of dp and dv is very small, hence it is neglected from the equation। तो फिर हमारा इक्वेशन फाइनली बन जाएगा बच्चों dw is equal to minus p into dv। क्या हुआ, dw is equal to minus p into dv, where dp into dv is equal to 0 कंसिडर कर ले, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है, so we are not going to consider in this equation only, that's why we wrote dp into dv is very small, therefore hence it is neglected, so dw is equal to minus p into dv। अब क्या करना है, अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dw which run from initial to final इज इक्वल टू माइनस साइन, इंटीग्रेशन का होता नहीं तो माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डीवी, वेयर इंटीग्रेशन रन फ्रॉम v1 टू v2, चलो हो गया, इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x ओनली, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू w, और यहां पे हम लोग लिख लेंगे w max इज इक्वल टू फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dv विच रन फ्रॉम v1 टू v2 ओवर हियर, समझ में आ गया। चलो ये तो केस हो गया। अब W max इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डीवी ये ले लिया है हमने। अब बच्चों जो गैस जो इनक्लोज किया है हमने सिलेंडर में वो कौन सा मैंने बोला था, आइडियल गैस। अब यहाँ पे हमारा आइडियल गैस इक्वेशन आ जाएगा, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, क्या है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। चलो तो फिर लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बराबर है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो फिर P इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन V, बराबर है। अब बच्चों ये इक्वेशन में रख लो W मैक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी। अब यहाँ पे P है वैल्यू, P की वैल्यू यहाँ पे एनआरटी बाई V ले लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है, P इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन V ले लेंगे, होगा क्या इक्वेशन देख लेते हैं फिर, W मैक्स यानी मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ विच रन फ्रॉम v1 टू v2 nRT इनटू dv बाई v, nRT बाई v है, ठीक है, nRT अपॉन v है तो सिंपली dv अपॉन v ले लिया मैंने nRT, वेर n यानी क्या नंबर ऑफ मोल्स, r यानी क्या बच्चों गैस कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर, dv अपॉन v that is dv upon v से change in volume actually। अब टेम्परेचर जो है बच्चों दिस प्रोसेस एज आई सेड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे वर्क जो है दैट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, एक्सपांशन या फिर कंप्रेशन भी हो सकता है। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी द प्रोसेस वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, द प्रोसेस इज रनिंग बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर यानी T कांस्टेंट है, R तो गैस कांस्टेंट है ही, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज कांस्टेंट अगेन 1 मोल है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू W मैक्स एक मिनट, हाँ, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन विच रनिंग फ्रॉम v1 टू v2 dv अपॉन, ठीक है, ये हो गया W मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय s इज इक्वल टू लॉग ऑफ x या नेचुरल लॉग ऑफ x,
So we replace integration of dv by v is equal to natural log of x. So w max is equal to minus nRT natural log of v which running from v1 to v. ठीक है, अब log of v है, इनिशियल वॉल्यूम v1, फाइनल वॉल्यूम v2, तो फिर हम लोग लिखेंगे w max is equal to माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस लॉग ऑफ v1। ठीक है, ये बच्चों समझ लेना, लॉग ऑफ v2 माइनस v1। अगर लॉग है, अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, मतलब वो डिविजिबल क्वांटिटी होगी, तो फिर हम लोग लिखेंगे w max इज इक्वल टू माइनस nRT लॉग ऑफ v2 अपॉन v1। ठीक है, क्या है, लॉग ऑफ v2 अपॉन v1 अपॉन v1, राइट। अब इस केस में ln दैट इज नेचुरल लॉग, उसको log टू द बेस 10 की लिमिट लगा लेते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा शायद से, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10। अब यही फॉर्मूला बच्चों हम लोग यूज करेंगे। ओके, हियर ln गोइंग टू बी रिप्लेस बाय 2.303 log टू द बेस 10। अब वो अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन विल बी w max is equal to minus nRT और 2.303 nRT minus 2.303 nRT log to the base 10 of v2 अपॉन v1। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। ओके, w max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of v2 अपॉन v1। समझ में आ गया, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, r is the gas constant, t is the temperature, v2 final volume, v1 initial volume and w is the maximum work. So this is our final equation बच्चों। ठीक है, this is our final equation, ये जो है हमारा फाइनल इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। समझ में आ गया। ओके, इसको और थोड़ा सा चेंज करना है, बट एक बार वापस से समझा देता हूँ क्या किया है हमने। dw इज इक्वल टू माइनस पी ई एक्स टी इंटू डेल्टा वी, ओके, या फिर dv। अब ये जो गैसियस प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर में जो डिफरेंस है, दैट इज p माइनस पी एक्स टी इज इक्वल टू dp ले लिया, सिंपली p एक्स टी इज इक्वल टू p माइनस dp आ गया, तो dw इज इक्वल टू p की वैल्यू डाल दी वहां पे, p माइनस dp इंटू dv। अब dv से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर dw इज इक्वल टू माइनस p इंटू dv प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस dp इंटू dv। अब यहाँ पे dp इंटू dv वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई नेग्लेक्टेड, तो dw इज इक्वल टू माइनस p इंटू dv। ये तो हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dv। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, तो वही फॉर्मूला यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू w, तो w max इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dv। अब ये p यानी प्रेशर ऑफ द गैस है, dv यानी चेंज इन वॉल्यूम, बराबर है। अब गैस जो इनक्लोज किया है हमने आइडियल गैस है, तो फॉर द आइडियल गैस pv इज इक्वल टू nRT, देयरफॉर p इज इक्वल टू nRT अपॉन v, इंस्टेड ऑफ p nRT अपॉन v इक्वेशन डाल देंगे। ठीक है, तो w max इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ nRT इंटू डीवी बाई वी। ओके, nRT बाई वी यानी dv बाई वी ले लिया हमने। अब n r n t दो तीनों कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया हमने, ना माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई वी, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इज इक्वल टू ln x यानी नेचुरल लॉग ऑफ x, तो वो फॉर्मूला यूज किया हमने, तो w max इज इक्वल टू माइनस nRT ln ऑफ v रन फ्रॉम v1 टू v2। यहाँ पे बच्चों w max इज इक्वल टू माइनस nRT ln ऑफ v2 माइनस v1 यानी log ऑफ v2 बाई v1, v2 बाई v1 ln को रिप्लेस किया बाई 2.303 log टू द बेस 10, तो फाइनल इक्वेशन मिल गया w max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ v2 बाई v1। समझ में आ गया यहाँ पे, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर, v1 इनिशियल वॉल्यूम, v2 फाइनल वॉल्यूम एंड w दैट इज मैक्सिमम वर्क। अब बच्चों हमने एक इक्वेशन पढ़ा था इन द बॉयल्स लॉ ओनली, ठीक है, जहां पे P1 ओके P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बराबर है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी सिंपली ये हम लोग अगर लिखे तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, ये हो जाएगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। यहाँ पे इक्वेशन क्या है बच्चों, देख लो तो, ओके, log टू द बेस ऑफ V2 बाई V1। अब V2 बाई V1 को रिप्लेस करेंगे P1 बाई P2, तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, W
max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of P1 upon P2। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, समझ में आ गया, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ओवर हियर। ओके, चलो ये तो बच्चों देख लो, आपका जो इक्वेशन था W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस ऑफ V2 by V1। V2 by V1 को रिप्लेस किया हमने किससे, ओके, P1 by P2 से, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ ओनली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सो P1 by P2 इज इक्वल टू V2 by V1। सो फाइनली W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस ऑफ P1 अपॉन P2 या फिर V2 by V1। ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके, एज अ मैक्सिमम वर्क डन इक्वेशन। समझ में आ गया, ओके। यहाँ पे क्या है, माइनस साइन क्यों दिया है, क्योंकि एक्सपांशन ऑफ अ गैस है, ठीक है। क्यों साइन दिया है, क्योंकि गैस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क इज कंटिन्यूअसली डूइंग एंड एट द एंड all the counting or adding the all small quantity of work will be getting over here the maximum work, that is W max, and gas constant R n is number of moles, R gas constant, T temperature, P1 pressure initial pressure and P2 final pressure, and over here ये जो है that is volume V2 by V1 final volume, V1 initial volume। समझ में आ गया दोस्तों। so guys this is the expression and this is the over content of the maximum work और एक्सप्रेशन फॉर दी मैक्सिमम वर्क। नेक्स्ट वीडियो में फिर और क्वांटिटी के साथ और कंटेंट के साथ आएंगे, तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।